IVM। एक तरफ जहां इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है तो वहीं दुबई में दंगल की तैयारी शुरू हो चुकी है, यानी कि फटाफट क्रिकेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। और आज खेल नीति पर हम बात करेंगे आईपीएल के दूसरे पार्ट की। साल 2021 का जो दूसरा पार्ट दुबई में खेला जाएगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। कुछ टीमों ने रिप्लेसमेंट किए हैं, ये रिप्लेसमेंट क्या उन टीमों को और ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं, इस पे बातचीत करेंगे। दुबई की कंडीशन और पिच कौन सी टीम को सूट करेगी, इस पर भी बातचीत करेंगे। और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी टीमें दुबई पहुंच चुकी हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं तमाम आईपीएल की टीमों की, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। निखिल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो चश्मदीद गवाह जो पहला पार्ट था उसके रहे थे। और निखिल भाई, तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, दुबई टीमें पहुंच भी रही हैं, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं। चेन्नई एक बार फिर सबसे पहले वहां पर पहुंची है, तो चेन्नई पे भी बातचीत करेंगे। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करें उससे पहले आपको बता दें जरा कि जब आईपीएल का पहला पार्ट खत्म हुआ था तो टीमें कहां पे खड़ी थी। दिल्ली कैपिटल्स सब टॉप कर रही थी 12 अंकों के साथ, फिर चेन्नई सुपर किंग थी 10 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर। अचानक उन्होंने सरप्राइज किया था पहले के कुछ मैचेस हारने के बाद। आरसीबी ने एक और सरप्राइज किया था बाकी की बड़ी टीमों को, वो तीसरे नंबर पे थी। मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पर और राजस्थान रॉयल्स पांचवें नंबर पर थी। यानी कि ये टॉप 5 टीमें थी जब पहला पार्ट खत्म हुआ। अब मुद्दा यह है कि जो रिप्लेसमेंट्स हुए हैं उसके बाद कौन सी टीम कितनी ताकतवर नजर आ रही है, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। निखिल भाई, शुरुआत तो इसी से कर लेते हैं कि एक तरफ टेस्ट क्रिकेट, दूसरी तरफ फटाफट क्रिकेट, और लोगों का अचानक ध्यान अब इंग्लैंड से दुबई की तरफ शिफ्ट होने लगा है क्योंकि टीमें वहां पर पहुंच रही है और महेंद्र सिंह धोनी नेट्स पे धमाका कर रहे हैं। फटाफट क्रिकेट, इसमें कोई दो राय नहीं है और सब बहुत बेसब्री से भी इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से आईपीएल शुरू हो। सबसे लोकप्रिय लीग है राजीव भाई आईपीएल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर खिलाड़ी विश्व भर का कहीं ना कहीं जो इस टीम का किसी भी टीम का हिस्सा नहीं हो, उसकी कोशिश रहती है कि वो उस टीम का हिस्सा बने। फ्रेंचाइज में आईपीएल में आके आप खेलते हैं, एक तो आपका नाम इतना होता है और उसके बाद आप एक सीजन में इतना पैसा कमा लेते हैं, तो आप एक रेपुटेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक तो कंपेरेटिव मैचेस देखने को मिलते हैं और दिल्ली कैपिटल्स एकदम टॉप पे है। और अच्छी बात यह है कि आरसीबी भी पॉइंट्स टेबल पे एकदम टॉप हाफ में है, दूसरे स्थान पे है 10 अंकों के साथ, बढ़िया कर रही है। और उनके भी एक खिलाड़ी आया है, वो धमाकेदार है। उसका खिलाड़ी का नाम विश्व भर में पहचान का हो जाएगा अगर उसको खेलने का मौका दिया। और इस समय ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं और कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। टिम डेविड उनका नाम है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है और दुनिया भर की लीग में खेलते हैं और 150 से अधिक की स्ट्राइक रेट है जब वो 5 नंबर या 6 नंबर पे बैटिंग करते हैं। तो एक फिनिशर का रोल वो बखूबी निभा रहे हैं। निखिल भाई, शुरुआत क्योंकि आरसीबी से आपने कर दी है, पॉइंट्स टैली पे आरसीबी नंबर 3 पर है और आरसीबी की टीम वहां पे पहुंच चुकी है। कुछ जो प्लेयर्स हैं इन्वॉल्व हैं अलग अलग जो अपनी सीरीज में, उनको अगर हम छोड़ दें, जैसे कि कप्तान विराट कोहली इन्वॉल्व है, उनको अगर हम छोड़ दें, जो बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं और उससे अचानक आरसीबी की टीम बहुत स्ट्रांग लगने लगी है। मैं अपने व्यूवर्स से भी कहूंगा आप अपने अपने सवाल भेजें, आईपीएल की जो आपकी पसंदीदा टीमें हैं आपके सवाल हम जरूर लेंगे। हमारे साथ हर्षैन अभी जुड़ चुके हैं, मुन्नू पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनके भी हम सवाल लेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा जो सवाल था निखिल भाई, वो सवाल यह है कि जिस तरह से हसरंगा को लिया गया एडम चंपा की जगह और जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने श्रीलंका में की, भारतीय तमाम दिग्गज बल्लेबाजों को उन्होंने तंग किया, फिर चमीरा को लिया उन्होंने डैनियल सैम्स की जगह, यानी कि श्रीलंका की जो सीरीज थी उस पर बहुत बारीक नजर रखी हुई थी विराट कोहली ने, आरसीबी की टीम मैनेजमेंट ने। 2 श्रीलंकन खिलाड़ी को लेना ये दर्शाता है कि किस नजदीकी के साथ उनका परफॉर्मेंस देखा गया। और तीसरे प्लेयर का जिक्र आपने शुरू में ही कर दिया है, टिम डेविड, जो पूरी दुनिया में टी20 लीग में धमाका कर रहे हैं। क्या ये चेंजेस आरसीबी को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं दूसरे पार्ट में? मेरे हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं है और थोड़ा और प्लानिंग से चलें। इस साल अगर आप उनको करीबी से देखेंगे, पहला आईपीएल जो चल रहा था, फर्स्ट सेशन जो फर्स्ट हाफ था, उसके बाद पैंडेमिक की वजह से रुक गया। अब क्योंकि यूएई में मुकाबले हैं, उन्होंने बैठ के सोच विचार किया कि हमारी टीम और कहाँ मजबूत हम कर सकते हैं। टिम डेविड जैसे बल्लेबाज को लेके आए जो एक मैच फिनिशर का रोल अदा करते हैं ग्लेन मैक्सवेल के साथ। तो वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो कंधे से कंधा मिला देगा कि अगर वो 20-25 गेंदें खेल लेते हैं तो आसानी से वो 150 की स्ट्राइक रेट पे फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खुलने के बाद हासिल कर लेते हैं। उसके बाद अगर विकेट घूमता है
और विकेट अगर थोड़ा सा धीमे होता है, जिस तरीके से आपने दो श्रीलंकन खिलाड़ियों के बारे में बात की, वो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा एक्स फैक्टर खिलाड़ी पिक करने की कोशिश की है, और जो आपके फील्ड के जो प्लेइंग एक हिस्सा होगा यूएई में, उसके हिसाब से टीम बनाई है। तो अच्छे सोच के साथ इन्होंने अपनी टीम में मजबूती डाली है। जी, मैं एक बार फिर अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, फटाफट अपने सवाल भेजते रहें, निखिल भाई उनके जवाब देंगे, क्योंकि पहला जो पार्ट था आईपीएल का उसमें वो कमेंट्री कर रहे थे, हर टीम की ताकत और कमजोरी को बहुत बेहतर तरीके से निखिल भाई समझते हैं। निखिल भाई, जो आपने एक्स फैक्टर की बात की, उस पे ही हर्ष जैन का सवाल आ चुका है कि हसरंगा विल बी एक्स फैक्टर फॉर आरसीबी इन यूएई कंडीशंस, खासतौर से यूएई में जो मैचेस खेले जाएंगे, और जितना तेज वो लेग स्पिन डालते हैं, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है राशिद खान का कॉपी हम देख रहे हैं। और बड़ा फर्क पड़ता है। हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। अब सब समझते हैं कि हम लोग तो क्रिकेट को बारीकी से देखते हैं, लेकिन मजा आता है जब हर्ष जैन जैसे व्यूअर हमारे साथ जुड़ते हैं, उनकी राय, क्योंकि एक फैन और एक व्यूअर की भी राय लेना बहुत जरूरी रहता है, तभी तो शो में जी, मजा आता है, नोक झोंक चलती है, थोड़ी बातचीत चलती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस गति से वो गेंद डालते हैं, और अगर हल्की सी भी मदद मिलती है ऐसी पिचेस पे, तो उनको खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक तो आप राशिद खान के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं, क्योंकि राशिद खान एक ऐसा गेंदबाज है जिनका टप्पा अच्छा है, और वो खतरनाक अंदाज से गेंदबाजी करते हैं। उनके खिलाफ चौके और छक्का मारना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अगर हाथ से रीड नहीं कर पा रहे तो दिक्कतें पैदा होती है। और आप उस गति में, राजीव भाई आप खुद स्पिनर रह चुके हैं, उस गति पे अगर आप गेंद से कुछ शरारत करवा लेते हैं पिच होने के बाद, तो फिर जी। और बड़ी दिक्कतें आपको पैदा हो जाती हैं बतौर बैट्समैन बाउंड्रीज लगाने के लिए। तो ये एक बहुत बहुत बढ़िया विकल्प रहेगा इनके लिए। समीरा ने बड़ी शानदार गेंदबाजी की थी अपनी स्पीड से, जिस तरह की बाउंसर्स डाली थी उन्होंने भारत के खिलाफ जो निखिल भाई सीरीज थी, डैनियल सैम्स की जगह उनको लिया गया है आरसीबी में, और आरसीबी एकमात्र ऐसी टीम है जिसने 4 बदलाव किए हैं। हम सब सोच रहे हैं राजकुमार जी बहुत जल्दी से ज्वाइन कर लें, ताकि विराट की क्या कुछ सोच है उसके बारे में बातचीत कर सकें। फिन एलन की जगह टीम डेविड आए हैं, फिन एलन जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया वेस्ट इंडीज के लिए। डैनियल सैम्स की जगह दुष्मंत चमीरा, और हसरंगा के बारे में हमने बात कर ली है। अब ये जो 4 चेंजेस आप देख रहे हैं निखिल भाई, ये चारों ही प्लेयर्स जो हैं इनके मेन प्लेयर थे, यानी कि केन रिचर्डसन की जगह जॉर्ज को लाया गया, जो पेस बॉलर है, वो भी बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं। अब कैसे देख रहे हैं 4 चेंजेस और चारों टीम के अंदर के जो मेंबर थे? बहुत मजबूत नजर आ रही है, और ये टीम सिर्फ ऑन पेपर ही नहीं, क्योंकि ऑन पेपर तो आप छोड़ दीजिए, ये जब लीग को वहां रोका गया था, दूसरे अंक पे मैं मानूंगा, बट टेक्निकली बिकॉज नेट रन रेट है तो तीसरे अंक पे हैं 10 अंकों के साथ। पर बहुत मजबूत टीम नजर आ रही है। अब कम से कम ये है, जो इनके मेन खिलाड़ी हैं, जो एक्स फैक्टर प्लेयर भी हैं, अगर वो किसी वजह से या दुर्भाग्य वजह से अगर चोट के कारण बाहर बैठते हैं, तो इनके पास एक एबल रिप्लेसमेंट है कि वो आके आपको मुकाबले जिता सकते हैं। तब ये बहुत मजबूत टीम हो जाती है। तो अगर कोई इंजरी कंसर्न होता भी है, उसके बावजूद इनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुकाबले आपको जिता सकते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत मजबूत टीम आरसीबी नजर आ रही है, और अहम दावेदारी पेश करेगी इस साल। निखिल भाई, 2 चेंजेस की बात और करेंगे। राजस्थान रॉयल्स ने भी 2 चेंजेस किए। जोफ्रा आर्चर जो इंजर्ड है, उनकी जगह ग्लेन फिलिप्स को लेके आए हैं, और एंड्रयू ट्राय जो बहुत महंगे खरीदे गए थे, उनकी जगह तबरेज शमशी जो रिस्ट स्पिनर है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, उनको ले आए साउथ अफ्रीका के। अब इन दोनों चेंजेस से कैसे आप देख रहे हैं? और राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो 5वें नंबर पर थे जब पहला पार्ट खत्म हुआ आईपीएल का। राजीव भाई, जोफ्रा आर्चर एक ऐसा गेंदबाज है, उसकी कमी जो है ना आपको खलेगी जरूर, क्योंकि वो एक ऐसा गेंदबाज है, जिस गति से वो गेंदबाजी करते थे, और शुरुआत में नया बॉल से आपको विकेट देते थे, और अंतिम ओवर हमेशा उनका 17वां और 19वां ओवर वो डालते थे। तो वो एक रिप्लेसमेंट ढूंढना राजस्थान रॉयल्स के लिए थोड़ा सा दिक्कतें रहेगा। उम्मीद करता हूं जो रिप्लेसमेंट उन्होंने लिए हैं कि वो उनके शूज फिल कर सके, लेकिन वो बहुत बड़ा नाम है, जिस तरीके से जिस गति से वो गेंदबाजी करता है, मुकाबले जिताता है। तो जोफ्रा आर्चर की कमी राजस्थान रॉयल्स को खलेगी जरूर। जी, 2 चेंजेस पंजाब ने भी किए यहाँ पर। रिले मेरेडिथ की जगह वो लेके आए हैं नाथन, एक गेंदबाज हैं, और दूसरे आदिल रशीद को लेके आए हैं जाय रिचर्डसन की जगह। अब ये 2 चेंजेस निखिल भाई समझ नहीं आ रहे, जहां पर एक एंड्रयू ट्राय की जगह तबरेज शमशी को लेना, रेस्ट स्पिनर लेफ्ट आर्म, फिर दूसरा जाय रिचर्डसन की जगह आदिल रशीद को लेना, ये भी एक रेस्ट स्पिनर।
क्या ये जो रिप्लेसमेंट लिए गए दुबई को ध्यान में रखते हुए, दुबई की पिचेस को ध्यान में रखते हुए लिए गए? जी, उसी की वजह से कि अगर खेलने का मौका मिलेगा आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो थोड़ा सा स्पिन में आपको बीच के ओवर में विकेट चटका सके, क्योंकि जी शुरुआत में आपके पास मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज हैं जो विकेट चटकाते हैं, अंतिम ओवर्स के लिए भी उनके पास गेंदबाज है, लेकिन बीच के ओवर में उनको एक ऐसा स्पिनर चाहिए था जो विकेट चटका सके। रवि बिश्नोई है, मुरुगन अश्विन थे उनके लिए जो गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन बीच के ओवर्स में वो विकेट चटकाने वाला कोई एक एक्स फैक्टर अनुभवी गेंदबाज उनको नहीं मिल रहा था, शायद इसीलिए, क्योंकि यूएई में मुकाबले खेल रहे हैं जिस तरीके की पिचेस हैं, तो वहां पे जी। वो थोड़ी सी मजबूती डालने की कोशिश किया है। राजू भाई गुड मॉर्निंग, है क्या हाल Hi, है? morning, Nikhil. Good. It's मॉर्निंग raining heavily सर। in Firozshah Kotla. बिल्कुल, और ऐसे ही हेवली रेन करना है आरसीबी को दुबई में, क्योंकि हम चेंजेस की बात कर रहे थे राजकुमार जी, और बहुत ढेर सारे सवाल भी आ रहे थे कि जो श्रीलंका सीरीज से दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आरसीबी ने लिए, एक तो लिया गया वहां पे हसरंगा को और दूसरा चमीरा को, और इन दोनों ही गेंदबाजों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। क्या इसकी वजह से आरसीबी हॉट फेवरेट हो गई है अब सेकंड पार्ट में? राजीव, वैसे तो इस साल अगर देखें आरसीबी का परफॉर्मेंस वैसे ही बहुत अच्छा रहा है, लेकिन हसरंगा स्पेशली के आने से मुझे लगता है और ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो मिस्ट्री बॉलर हैं, और दुबई के विकेट्स पे जहां पर उनको मुझे लगता है कि खासी मदद मिलने वाली है विकेट से, तो वो बहुत डिसाइसिव हो सकते हैं आरसीबी के लिए। 4 चेंजेस किए राजकुमार जी आरसीबी ने, मैं निखिल भाई से पूछ रहा था, और ये चारों प्लेयर्स जो हैं ये प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, यानी 11 में ज्यादातर हमने खेलते देखा है इनको। वो चाहे हम केन रिचर्डसन की बात कर लें, डैनियल सैम्स हो, या एडम जंपा हो, या फिन एलन की बात करें, माफ कीजिएगा मैंने वेस्ट इंडीज बोल दिया था, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। कैसे आप देखते हैं ये चारों चेंजेस को? और चारों जो चेंजेस है उसमें एक बड़ा खतरनाक नाम है टिम डेविड का, जो निखिल भाई ने अभी बताया कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है जिनको लिया गया है। ये चारों चेंजेस क्या बहुत ताकतवर बना रहे हैं आरसीबी को? बिल्कुल राजीव, और जैसे निखिल ने कहा, टिम डेविड, मैं बिल्कुल सहमत हूँ निखिल से कि वो एक बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं। मैंने काफी सुना है उनके बारे में, पढ़ा भी है उनके बारे में कि वो एक मैच विनर हैं, तो उनके आने से काफी स्ट्रांग हो जाएगी आरसीबी, और एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा इंक्लूजन है ये आरसीबी की टीम में। निखिल भाई अब थोड़े सवाल ले लेते हैं जी, आप कुछ बताएं, अपनी बात पूरी कर ले जी। मैं यही बता रहा हूँ राजू भाई, मैंने उनको लाइव देखा टिम डेविड को बल्लेबाजी करते हुए कैरेबियन प्रीमियर लीग में। डेब्यू पे उन्होंने 56 रन बनाए थे, जहां पे विकेट थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल था, और उसके बाद उन्होंने 43 रन बनाए। बड़े शब्द नहीं बोलता, लेकिन जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल को जितने पैसे मिल रहे हैं ना, उनसे ये बेहतर बल्लेबाज है, और कहीं ज्यादा कंसिस्टेंटली 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, तो इनका नाम मुझे लगता है एट पार होगा ग्लेन मैक्सवेल को आने वाले समय में। आप देखिएगा, लंबे कद के और आसानी से बैकफुट से स्पिनर को छक्का लगाते हैं, फास्ट बॉलर को आसानी से छक्का लगाते हैं, कमाल का टैलेंट है। बहुत जबरदस्त रेपुटेशन के साथ आ रहे हैं वो टिम डेविड इस टीम में, और जैसे निखिल आपने कहा, मैंने कई और प्लेयर से भी बात की, सबका यही कहना है कि वो एक जबरदस्त मैच विनर है, और आने वाले समय में वो एक बहुत चर्चा का विषय रहेंगे वर्ल्ड क्रिकेट में। राजकुमार जी आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है हर्षैन जी का, कि राजकुमार जी शुड बी हेड कोच ऑफ इंडिया आफ्टर रवि शास्त्री। अरे, it is so nice of you thinking, Harsh Jain ji, on those lines. Thank you so much. It's a long way to go, and it is not my decision. It is BCCI decision. So they have to take this call. हर चीज पता नहीं कहाँ है, लेकिन जो मौसम दिल्ली में है, बारिश हो रही है, वो कहते हैं ना, जलेबी एंड समोसा हर्ष जी को फ्रॉम राजकुमार जी। निखिल भाई बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल एक और है कि अब हर्षैन का ये सवाल है कि दिल्ली कैपिटल्स ने अनाउंस कर दिया है कि ऋषभ पंत भी सेकंड हाफ में वही कप्तान रहेंगे। अब उनके जो रेगुलर कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, वो फिट हो गए। क्या ये एक सही निर्णय आप देख रहे हैं ऋषभ पंत को पूरा सीजन का कैप्टन बनाना? देखिए, जब श्रेयस चोट के कारण बाहर हुए थे, तब वो जिम्मेदारी दी थी ऋषभ पंत को। अब जिस तरीके से उन्होंने टीम को लीड किया है, टीम अच्छा कर रही है। श्रेयस अय्यर जरूर वापस आ रहे हैं, चोट के बाद बाहर थे। अमूमन कोई और टीम होती तो देखते कि शायद वही कप्तान जो चोट के कारण बाहर हुए थे वही आके टीम को लीड करते। लेकिन अब ऋषभ पंत अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हीं के साथ जाएंगे। पर मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ये सीजन खत्म होते ही जब 2 और टीमें अगर ऐड होती हैं जो बीसीसीआई कह रही है, और बड़ा ऑक्शन होगा, पहला रिटेनी या आने वाले समय में दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तान कौन रहेगा,
ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक छिड़ने वाला है और दिक्कतें पैदा होने वाली है, क्योंकि ऋषभ पंत युवा है और अच्छी कप्तानी कर रहे हैं इस समय, जिसको कहते हैं हमारी क्रिकेट की भाषा में इस समय उनकी हवा चल रही है। तो वो चाहेंगे कि पहले रिटेन ही रहे और वो अपने फ्रेंचाइजी से जरूर बात कर रहे होंगे कि मैं अगर आपके लिए खेलूंगा तो बतौर कप्तान खेलूंगा, नहीं तो मुझे कोई हैरानगी नहीं है अगर महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट लेते हैं और ऋषभ पंत को जो वो चाह रहे दिल्ली कैपिटल से नहीं मिलेगा तो वो चेन्नई सुपर किंग्स चले जाएंगे बतौर राजकुमार जी, इससे पहले मैंने निखिल भाई से भी ये सवाल लिया था कि दो तेज गेंदबाज रिप्लेस हुए हैं और दो उनका रिप्लेसमेंट जो है वो स्पिनर्स को लिया गया है। क्या ये बड़ा रीजन है कि दुबई में स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होंगी? यूएई में तबरेज शमशी को लिया गया एंड्रयू टाई की जगह और आदिल रशीद आए हैं जाय रिचर्डसन की जगह। दो अलग अलग टीमें हैं, आरसीबी है एक तरफ और एक तरफ पंजाब किंग्स है, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक जैसा नजर आ रहा है। बिल्कुल राजीव, सभी जानते हैं कि दुबई की विकेट्स स्पिनर्स को मदद करने वाली हैं और आजकल फ्रेंचाइजी के पास बहुत अच्छे थिंक टैंक्स हैं, हर एक के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, पुराने खेले हुए हैं और उन सबको मालूम है कि किस तरह की विकेट मिलने वाली है दुबई में। वहां पर जरूरी होगा कि आपके पास अच्छे रिस्ट स्पिनर्स हों और वो एक निर्णायक साबित हो सकते हैं T20 क्रिकेट में, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि T20 क्रिकेट में रिस्ट स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो सभी टीमें चाहती हैं कि उनके पास एक या दो ऐसे स्पिनर्स हो जो मैच विनर्स हो। उसी के मद्देनजर ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। निखिल भाई, हरजैन जी का एक और सवाल क्या कहें, उन्होंने एक तरह से भविष्यवाणी कर दी है कि टीमों को जो स्क्वाड है उसको देखते हुए आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स फेवरेट लग रही हैं 2021 आईपीएल जीतने की। रेड इज रेड दोनों तरफ से बढ़िया है। देखिए राजू भाई के चेहरे पे वैसे ही मुस्कुराहट आ गई, आरसीबी आपने बोल दिया फाइनल, और अगर आरसीबी वो सिल्वरवेयर ट्रॉफी जीत जाती है तो समोसा जलेबी क्या राजू भाई तो आपको बिल्कुल पार्टी करा देंगे। हर्ष भाई बिल्कुल सही मेरी तरफ से भी मुझे लगता है जो जिस तरीके से जो खेल चल रहा था पहले हाफ में और दूसरे हाफ में, जो मजबूती टीम में आरसीबी की नजर आ रही है और साथ में दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है, दो मजबूत टीम है, लेकिन एक टीम जो मतलब कुछ चीजें खराब कर सकती है वो मुंबई इंडियंस को आप बाहर नहीं कर सकते। मुंबई इंडियंस भी एक बहुत ही स्टेबल और बैलेंस साइड है। राजकुमार सर, अगर मैं पॉइंट शेयरिंग में नजर डालूं और पिछला आईपीएल याद करूं जो दुबई में खत्म हुआ था जब, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक तो चेन्नई ने पहले पार्ट में इस सीजन के सबको चौंकाते हुए नंबर 2 पे आगे लगातार 3 मैचेस हारने के बाद। अब हम दुबई का रिजल्ट देखें तो वो आखिरी पायदान पे थी चेन्नई सुपर किंग। वो अपने आप में एक बड़ी घटना थी आईपीएल हिस्ट्री में, चेन्नई सुपर किंग का इतना नीचे रहना। क्या ये एक बड़ी वजह देख रहे हैं कि सबसे पहले कोई अगर टीम पहुंची है दुबई तो वो चेन्नई थी? देखिए, चेन्नई का प्रदर्शन लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा था जब वो इंडिया में खेल रहे थे, लेकिन दुबई जाते ही अचानक कोलैप्स हो गया। एक तरह से मैं कहूंगा उसे कोलैप्स ही कहूंगा। लेकिन इस बार बेहतर क्रिकेट खेल रही है चेन्नई और इसीलिए प्रिपरेशन के लिए वो बहुत तत्पर हैं। एमएस जानते हैं कि उनकी टीम को किस तरह प्रिपरेशन करना है और सभी जानते हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में सभी जानते हैं कि उनके जैसा श्रूड कैप्टन कोई भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसी तैयारी के लिए वो टीम को जल्दी से जल्दी वहां पर लेकर गए हैं और अच्छी प्रिपरेशन अगर होगी राजीव तो उसका असर देखने को मिलेगा। और अभी पॉइंट्स के हिसाब से चेन्नई को बहुत बेहतर स्थिति में है, तो वो इस चीज को कंटिन्यू करना चाहेंगे। बिल्कुल। और निखिल भाई, आपने पीली टी शर्ट पहनी है, दर्शा रहा है कि आप शायद बहुत अच्छे से चेन्नई सुपर किंग को सपोर्ट भी करेंगे। एक बड़ा रीजन चेन्नई के बेहतर खेलने का ये भी है निखिल भाई कि ज्यादातर उनकी टीम में जो खिलाड़ी हैं, अगर हम रविंद्र जडेजा को हटा दें तो ज्यादातर खिलाड़ी अवेलेबल है उनके लिए। वो उनके कैंप्स में भी आ रहे हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स हैं ज्यादातर, जो 35 प्लस प्लेयर्स हैं वो है उनकी टीम में। क्या ये भी एक रीजन देख रहे हैं कि और कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा है, आईपीएल पे ही पूरा फोकस है, इस वजह से टीम पहले पहुंच गई है और वहां पे उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं? राजीव भाई, वो एक तरीके से अच्छी सोच भी है जो आपने कहा, बिल्कुल सही, क्योंकि आपके पास जो मैच विनर्स हैं और किसी फॉर्म क्रिकेट का खेल नहीं रहे, और अगर वो खेल भी रहे होते, बीसीसीआई क्रिकेट अभी स्टार्ट नहीं हुई, घरेलू क्रिकेट स्टार्ट नहीं हुई, सुरेश रैना है, महेंद्र सिंह धोनी है, तो उनको जितनी ज्यादा आप अभ्यास कराएंगे क्रिकेट की, मैच सिचुएशंस बना के आप जो खेलते हैं अभ्यास के दौरान, नेट एक अलग चीज होती है। और जिस तरीके से अभी राजू भाई ने भी कहा, महेंद्र सिंह धोनी की हमेशा कोशिश ये होती है अगर नेट्स ना करें पर वो मैच कंडीशंस में आपको
बैटिंग कराते हैं, गेंदबाजी कराते हैं, कि बीच में जो आपको स्थिति मुकाबले में मिल सकती है उसके हिसाब से आप अभ्यास करते हैं, तो वो कहीं ज्यादा एक बेहतर विकल्प होता है सिर्फ नेट्स में जाके बल्लेबाजी करना। और यही कारण है कि वो इतनी जल्दी पहुंच गए, वो तैयारी करवा रहे हैं कि कुछ फॉर्म ऑफ क्रिकेट मिले और थोड़ा सा दबाव वाली क्रिकेट मिले, क्योंकि अंत में लगभग सभी की स्किल लेवल सेम होती है आईपीएल में, जो जो खेल रहे होते हैं, बट वो दबाव प्रेशर में कौन सा बल्लेबाज किस तरीके से रिएक्ट करता है, उससे पता चलता है कौन कितना एक तरीके से पका हुआ खिलाड़ी है। और सुरेश रैना जैसे, जिसको मिस्टर आईपीएल कहा जाता है, इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, खासतौर से वो मध्य क्रम में, उनका रन बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, और इसीलिए शायद वो अभ्यास में भी सबसे पहले वहां पहुंचे। और चेन्नई की टीम पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, क्योंकि खतरनाक अंदाज में वो चाहेंगे कि कम से कम प्लेऑफ तक तो पहुंचे। राजकुमार सर, आपके लिए सवाल है, सौरभ हमारे व्यूवर है, उनका कहना है कि विराट को लेकर सवाल है कि एक ब्रेक क्या जरूरी है लीडर के लिए, अगर बिग प्लेटफॉर्म से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, थोड़ा ब्रेक लेके वापस आए तो शायद बेहतर होगा उनके लिए। नहीं राजीव, मेरा यहाँ उल्टा मानना है कि ये जो कोविड के चक्कर में ब्रेक हुआ है ना, इसने काफी नुकसान पहुंचाया है विराट को, और अच्छा। अब मुझे नहीं लगता कि उसको ब्रेक की जरूरत है। रादर वो जो ब्रेक हुआ उसने काफी नुकसान किया है, तो और वो ईगर है, अभी खेलना चाह रहा है वो, और बहुत जल्द देखेंगे वो वापस फॉर्म में भी दिख रहे हैं, और बहुत जल्द और अच्छी फॉर्म में दिखाई देगा। एक सवाल निखिल भाई आपके लिए आया है, हमारे व्यूवर है कसार, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आईपीएल इतना लॉन्ग टूर्नामेंट है, इतना बड़ा लंबे समय तक चलता है, इसमें बेस्ट ऑफ 3 फाइनल नहीं होना चाहिए एक फाइनल मैच की जगह? जी कसार भाई, मैं तो, ये मेरी सोच है, आपकी भी सोच सही है कि बेस्ट ऑफ 3 इंस्टेड आप वैसे भी अगर टॉप 2 टीम्स लीग की जो होती हैं उनको एक एक्स्ट्रा मुकाबला मिलता है। जो टीम जो एक तरीके से कह दीजिए सेमीफाइनल होता है, जब वो जीत जाती है तो फाइनल में जाती है, और जो दूसरे स्थान पे होती है वो 3 और 4 के विनर से एक और मुकाबला खेलती है। तो टॉप 2 में पहुंचने के लिए आपको एक और मुकाबला मिलते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जैसे ओलंपिक्स की दौड़ में एक ही फाइनल होता है 100 मीटर की रेस में, और 4 साल खिलाड़ी तैयारी करते हैं, तो एक ही मुकाबला होना चाहिए, और उस दिन उस समय जो बेस्ट होगा उसी को आगे जाना चाहिए, नहीं तो वो कभी खत्म नहीं होगा। वो बेस्ट ऑफ 3 की जगह फिर बेस्ट ऑफ 5 हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप टीम बनाते हैं, उस तरीके से तैयारी करते हैं 11 में कि आपकी क्या बैटिंग रहेगी, क्या बॉलिंग रहेगी, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि एक ही फाइनल बढ़िया है। राजकुमार सर, सहमत है आप निखिल भाई से? नहीं, मैं यहाँ पे निखिल से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। निखिल, अगर आप याद करें, भारत पूरा वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला, सारे मैचेस हम जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचे न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो 15 मिनट ने हमारा सारा वर्ल्ड कप का कैंपेन खत्म कर दिया, जो 4 साल से तैयारी थी, तो वो वहां चली गई। तो एटलीस्ट फाइनल में तो एक मौका और होना चाहिए आपके पास, कि आपने जो 4 साल की तैयारी की है, और ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये एक टीम गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेटेजी भी एक दिन गड़बड़ा सकती है, कंडीशंस आपके फेवर में नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि एक मौका और मिलना चाहिए, और बेस्ट ऑफ 3 का फाइनल का जो वो है मुद्दा, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। राजू भाई, अगर यही पलट देते राजीव भाई, अगर हम न्यूजीलैंड की स्थिति में होते और न्यूजीलैंड हमारी स्थिति में होती, तभी आप यही कहते? नहीं, ये बहुत डिबेटेबल है, बिल्कुल एग्रीड। अच्छा, दूसरी चीज मजे की बात ये, ओलंपिक्स की दौड़ में हीट्स में एक खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है, लगातार जीता चला जाता, फाइनल की रेस होती है, पर उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तो क्या उसको भी एक और मौका मिलना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेकिन आपने अपने थॉट्स हैं। लेकिन अगर हम पॉइंट्स दिल्ली पे जाएं, जो पहला पार्ट जब खत्म हुआ राजकुमार सर, वहां पर दिल्ली बड़ी कंफर्टेबल स्थिति में था, बिकॉज उनके पास पेस बॉलर्स अच्छे थे, स्पिनर्स उनके पास बहुत अच्छे थे, और एक कंप्लीट यूनिट की तरह दिल्ली ने डोमिनेट किया था। क्या ये डोमिनेशन आपको लग रहा है अब, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी अवेलेबल है, उनके पास आ चुके हैं, और कोई चेंजेस नहीं किए उन्होंने, जो रिप्लेसमेंट वो चाहते तो कर सकते थे, नहीं किए, क्या रबाडा और नौकिए और जिस तरह से अश्विन, ये बॉलिंग अटैक, क्या आपको लग रहा है दुबई में सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक है इस समय? देखिए, बॉलिंग अटैक राजीव जरूर अच्छा है, पॉइंट्स स्थिति में दिल्ली की बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन एक जो मोमेंटम उनके साथ था वो कहीं ना कहीं रुक गया है। अब दोबारा से उनको स्टार्ट करना होगा, क्योंकि नई कंडीशंस होगी, नया विकेट होगा, नया माहौल होगा, तो आप उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि हम तो लीडर हैं और हमारे पास इतनी अच्छी टीम है तो हम अच्छा ही करेंगे। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट दोबारा से शुरू हो रहा है, और यू नेवर नो कि कौन सी टीम किसको सरप्राइज कर दे, क्योंकि सभी टीमें
कैपेबल हैं किसी को भी सरप्राइज करने की। जी निखिल भाई, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है, जहन में आता है कि सनराइजर्स हैदराबाद जो 7 मैचों में 1 जीती है और कोलकाता नाइट राइडर्स जो 7 मैचों में 2 जीती है, अब उनको क्या जरूरत है जाने की? वहां कुछ बचा तो है नहीं टूर्नामेंट में उनके लिए। सर जाना पड़ेगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो खिलाड़ी खराब फॉर्म से जूझ रहे थे ना, जैसे हैदराबाद के बीच में कप्तान भी बदल दिए गए थे, डेविड वार्नर, वो सब दिखावा चल रहा था। अगर आप करीब से देखें, डेविड वार्नर बाहर जाके ड्रिंक्स भी कैरी कर रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे अपने फ्रेंचाइजी को कि मैं अभी भी टीम के साथ हूं, जो भी दिक्कतें हैं वो छोड़ दीजिए, पर मैं आपके साथ हूं। सर देखिए, फर्क ये है कि राजीव भाई, 1.5 मिलियन 1 मिलियन, ये जो क्लब 10 करोड़ का है ना, ये एक सीजन 10 करोड़ में बहुत पैसे होते हैं। तो वो सब, अब मौका आपको मिला है सेकंड टाइम राउंड कि आपका बल्ला बोले, आप विकेट चटकाएं बतौर गेंदबाज। जो जिन का सीजन खराब गया था, अब आपके पास 7 मैच 6 मैच 8 मैच जो बचे हुए हैं, आप उसमें बढ़िया प्रदर्शन करें, क्योंकि अब इसके तुरंत बाद, आईपीएल के तुरंत बाद आपका एक बड़ा ऑक्शन होने वाला है। तो उसमें आपको 2 टीमें अगर और ऐड होती हैं, तो आपको शायद किसी और नई फ्रेंचाइजी के पास बतौर कप्तान का मौका मिल सकता है। आपको क्या प्राइस मिलेगा, तो वो आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म कैसे चल रहा है। तो मैं मानता हूं जो नीचे वाली टीम है, 7 नंबर 8 नंबर, अगर वो क्वालिफाई नहीं भी कर पाती, मतलब टेक्निकली कर भी सकती है पर बहुत ही मुश्किल है, तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है, वापस फॉर्म में आके अपनी एक जो रेपुटेशन बनाई है उसको आगे लेके जाएं। एक और सवाल है राजकुमार जी, शिखर धवन को लेके, कि दिल्ली क्या रिटेन करेगी 2022 में शिखर धवन को? डेफिनेटली करना चाहिए। बेहतरीन प्रदर्शन रहा है राजीव शिखर का, और जिस तरह अभी उन्होंने इंडिया की भी कप्तानी की है और प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है कि बहुत बेहतर उनके चांसेस हैं कि वो वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। और दिल्ली जरूर चाहेगी कि उनके पास एक ऐसा लेफ्ट हैंडर एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज हो ओपनिंग में, जो कि मैच जिता सकता हो। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत काउंट होगा, और बड़ी चीज है कि वो एक लेफ्ट हैंडर हैं जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं ओपनिंग में। निखिल भाई कुछ कह रहे थे आप? हाँ राजू भाई, अगर मौका मिले, हम सब जानते हैं कि वो विश्व कप खेलेंगे, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, पर एक निजी खिलाड़ी, जब आपको पता है कि मेरे भी उनके पास 3 या 4 साल बचे हैं, एक नई टीम आती है, नई टीम उनको अप्रोच करती है बतौर कप्तान के लिए, तो क्या उनको दिल्ली कैपिटल्स के लिए नहीं रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए एक नई टीम को संभालने के लिए बतौर कप्तान? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है निखिल ये, कि मेरा मानना है कि अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है और पूरा उन्हें मौका दिया जाए कि आप बिल्ड कीजिए एक टीम को, यंगस्टर्स को हेल्प कीजिए, तो आई थिंक उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। और अगर उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप ग्रूम कीजिए, नर्चर कीजिए यंगस्टर्स को और एक अच्छी टीम बनाइए, तो मेरा मानना है कोई भी क्रिकेटर उसके लिए उत्साहित होगा ऐसा करने के लिए, और ऐसा शिखर को भी करना चाहिए। राजू भाई, बड़ी जल्दी से एक अगर मैं सवाल पूछ लूं आपके लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए मेन 3 रिटेनी, फर्स्ट 2 और 3 कौन होंगे? फटाफट नाम जो जहन में आए। देखिए ऋषभ पंत, रबाडा एंड तीसरा मुझे लगता है श्रेयस अय्यर। तो शिखर को आप रिटेन फर्स्ट 3 में नहीं कर रहे? नहीं, अगर वो वहां कप्तानी करने जा रहे हैं तो। निखिल भाई, मुंबई इंडियंस की थोड़ी बात अगर करें, पिछली बार की चैंपियन टीम है, दुबई में वो चैंपियन हुए, इस बार हालात कुछ अच्छे नहीं थे उनके लिए। 7 मैचों में 4 मैच वो जीते थे, पॉइंट टैली में भी वो चौथे नंबर पर है। कितनी आपको लग रहा है पिछले बार का अच्छा प्रदर्शन उनके लिए मायने रखेगा? और मुंबई इंडियंस का कैंप भी शुरू हो चुका है दुबई में, हमने देखा हार्दिक, कुरनाल सारे पहुंच चुके हैं वहां पे। कैसे आप देख रहे हैं? लेकिन ये सारे खिलाड़ी फ्लॉप थे आईपीएल के पहले सीजन में, स्ट्रगल कर रही थी पूरी तरह से मुंबई। राजीव भाई, फर्क ये है कि बीच में आके उनके जो मैच फिनिशर्स हैं, पोलार्ड और जितने भी उनके खिलाड़ी हैं जो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं, वो इस समय कैरिबियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। जैसे ही वो लीग खत्म होगी वो तुरंत आएंगे खेलने, तो सब अच्छी तरीके से मैचेस खेल के आ रहे हैं जितने भी आपके ओवरसीज प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है कि जो पहले हाफ में हुआ था मुंबई इंडियंस के लिए, अगर थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी, अच्छे फॉर्म में नहीं चल रही थी, वो सब पीछे छोड़ देंगे। इतने सालों से वो टीम का कोर जो है ना, वो एक ही चल रहा है, हर खिलाड़ी को अपना रोल का पता है। और मजे की बात ये, पोलार्ड भी वहीं पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जहां पे वो मुंबई इंडियंस के लिए, तो उनका जो रोल मुंबई इंडियंस के लिए है, वो अपनी टीम के लिए कप्तानी भी कर रहे हैं अगर कैरिबियन प्रीमियर लीग में, तो उनका रोल भी टीम में वही है। तो उसी हिसाब से वो रन बना रहे हैं। अभी उन्होंने एक मुकाबले में 68 लगाया, उसमें 6 छक्के लगाए,
और फिर आखिरी 3 ओवर में उन्होंने 50 रन बना दिए। तो वो रोल वही है। तो अच्छे फॉर्म में आप आके खेलते हैं तो वो असरदार जरूर साबित होगा। और मुंबई इंडियंस की टीम जो है, मैं हमेशा मानता हूँ, बहुत बैलेंस और बहुत खतरनाक टीम है। चलिए निखिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे तमाम जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, व्यूवर्स हैं, उनसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पे खेल नीति के नए यूट्यूब चैनल पर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, ये भी गुजारिश है। और बड़ी तादाद में आप लोगों को बताएं कि क्रिकेट की अंदर की बात और क्रिकेट के मैदान की बाहर की बात का पूरा विश्लेषण आपको खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। इसके अलावा IBM की फेसबुक पेज पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल मुझे इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर @राजीव मिश्र भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IBM ऐप पर, IBMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।